हेलो दोस्तों, आई एम अंकित गोयल। जैसा कि आपको पता है कि आपका गेट का एग्जाम आने वाला है फरवरी फर्स्ट वीक में, तो उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं एक सीरीज जिसमें हम आपके लिए क्विक रिवीजन कोर्स टाइप प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम आज आपका पहला टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें आज हम आपसे डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में कि इसमें किस टाइप का सिलेबस है, किस तरीके से हमें कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए। तो हम इसमें कोशिश भी करेंगे कि आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स को हम आपको कवर अप करा सकें। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पहला टॉपिक जो रहेगा आपके लिए इसमें वो है डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी, and the second topic we have to study in this is displacement method of analysis. Displacement method of analysis, ठीक है, जिसके अंदर सब टॉपिक्स आते हैं। पहला टॉपिक जैसे होगा डिस्प्लेसमेंट में SDM स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, या होगा आपका MDM मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। थर्ड टॉपिक जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम ट्रेसेस के बारे में। ट्रेसेस में स्पेसिफिक निकालना के लिए क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं या तो डिफ्लेक्शन निकालने को आएगा या फिर एनालिसिस ऑफ आएगा रिडंडेंट फ्रेम्स का। एनालिसिस ऑफ रिडंडेंट फ्रेम्स के बारे में पूछेगा वो आपसे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका वो होगा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ILD। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें होगा आपके लिए जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो होगा मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस। मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है, ये आपका इसका सिलेबस है। जनरली एक टॉपिक और पूछे जा सकता है जो है फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस। फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो जो इसके मेथड्स हैं वो जनरली होता है, एक होता है इसमें फोर्स मेथड में कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, और सेकंड है एनर्जी मेथड। सेकंड है एनर्जी मेथड, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा सिलेबस है। जनरली हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है हमें पढ़ना है। पहला टॉपिक है डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी। ये डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये कोई स्ट्रक्चर है, ये कोई बीम है। इस बीम को हम बोलते हैं क्या, फिक्स्ड बीम। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड बीम। और एक है हमारे पास ये बीम, जैसे इसको हम बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, अगर इस पर देखें तो जनरली कितनी रिएक्शन आ रही होंगी, इस पर रिएक्शन देखें हिंज पे तो 2 और रोलर पे 1, फिक्स पे कितनी आती है, 3 आती है। सभी को पता होगा, हम जनरली रिवीजन टाइप पढ़ रहे हैं इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूं कंसेप्ट कैसे, सभी को पता होगा जो समझ रहे हैं। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए, 2D स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए आपके पास कितनी इक्वेशन होती हैं, 3 इक्वेशन होती है। कौन सा, एक समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0, समेशन ऑफ मूवमेंट 0। इन 3 इक्वेशन को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन केस ऑफ 2D। हमारे पास किसी स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन होती हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, वर्टिकल 0 और मूवमेंट 0। और इस स्ट्रक्चर में हमारे पास कितने अननोन फोर्सेस आ रहे हैं, कितनी रिएक्शन हमें कैलकुलेट करनी है, एक ए और एक ए। 3 अननोन है और 3 ही इक्वेशन है। हम स्ट्रक्चर को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। 3 इक्वेशन है और 3 ही अननोन है, हम सॉल्व कर लेंगे तो डिटर्मिनेट, इसका DS 0। अब जैसे कि इस स्ट्रक्चर में देखो कितने अननोन फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं, 6, इक्वेशन कितनी है, 3 है, तो सॉल्व कर पाएंगे क्या, 3 हमारे पास अननोन रह जाएंगे, हम इनको उसको आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसका DS कितना होगा, 3। ठीक है, तो पहले टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी। डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी हम इसमें निकालेंगे 3 चीजों से, एक तो फ्रेम के लिए, एक बीम्स के लिए और इन केस ऑफ ट्रस। ठीक है, और डिटर्मिनेसी भी 2 तरीके की होती है, एक होता है काइनेमेटिक और एक होता है स्टैटिक।
ठीक है। काइनेमेटिक और स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक होता है इन टर्म्स ऑफ हम फोर्सेस देखते हैं कि कितने फोर्सेस अननोन है। इन टर्म्स ऑफ काइनेमेटिक हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे, ठीक है। इसको मैं आपको समझाता हूं आगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस, ये क्या चीज होती है डिस्प्लेसमेंट मेथड? जैसे कि डिस्प्लेसमेंट मेथड, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बीम है, ये हमारा कोई बीम है, ये कोई बीम है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और ए डी। ये बीम है कोई ए बी सी डी। जैसे ए पॉइंट क्या है? हिंज है। हिंज पे क्या लगा होता है? हिंज सपोर्ट कैसे बना होगा? इधर पे क्या लगा होगा? ये पिन लगा होगा, ठीक है। तो इस पिन के कारण ये सपोर्ट कैसा हो सकता है? ऐसा मूव कर सकता, रोटेट हो सकता है। तो इस एंड पे ये क्या आ सकता है? स्लोप आ सकता है थीटा ए, रोटेट हो सकता है। ये पॉइंट ना आगे मूव कर सकता है ना वर्टिकल मूव कर सकता है, बिकॉज ये कैसा है? हिंज सपोर्ट है। दोनों, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रही होगी, एक वर्टिकल, रोटेट हो सकता है। जैसे ये रोलर है, रोलर पे क्या हो सकता है? एक स्लोप आ सकता है और एक डिस्प्लेसमेंट आ सकता है। डिस्प्लेसमेंट, ये हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है। डिस्प्लेसमेंट कब आएगा? जब बीम कैसा होगा आपका? एक्सटेंसिबल हो। कैसा हो? एक्सटेंसिबल, लेंथ कम ज्यादा हो रही हो सकती हो, ठीक है। एक इस पे जैसे थीटा सी आ सकता है, इस पे अगर देखें तो थीटा डी आ सकता है और एक डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं जॉइंट डिस्प्लेसमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। इसको रोटेशन और इसको आप इसको बोलेंगे डिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको रोटेशन, इसको डिफ्लेक्शन। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड? इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस हम सबसे पहले क्या लेते हैं? अननोन लेते हैं। सॉल्व किसी भी स्ट्रक्चर को, जैसे इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करना है, इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए क्या लेंगे? अननोन लेंगे। अननोन क्या है? हमारे थीटा या तो स्लोप होंगे और या तो डिस्प्लेसमेंट। इनको बोलेंगे जॉइंट डिस्प्लेसमेंट्स। क्या बोलेंगे? जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। तो आपको याद क्या रखना है? आप चाहो तो लिख सकते हो डेफिनेशन, अगर किसी को नहीं पता हो डिस्प्लेसमेंट मेथड का। इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस वी टेक अननोन एज जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, यानी ब्रैकेट में थीटा एंड डेल्टा, एंड टू सॉल्व फॉर देम वी राइट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इनको सॉल्व करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जैसे इक्वेशन जॉइंट बी पे देखते हैं। जॉइंट बी पे इक्वेशन क्या होगा? द समेशन ऑफ मोमेंट एट एम बी ए प्लस एम बी सी 0 होगा। जो मोमेंट्स का सम होगा बी से ए और बी से सी, इसका सम एट पर्टिकुलर जॉइंट बी क्या होगा? 0 होगा। जैसे सी पे लिखें तो क्या होगा? एम सी बी प्लस एम सी डी क्या होगा? 0 होगा। ऐसे ही अगर डी पे लिखें तो एम डी सी क्या होगा? 0 होगा। हिंज सपोर्ट ए पे लिखें तो एम ए बी क्या होगा? 0 होगा। इन इक्वेशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इन इक्वेशन को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम इक्वेशन बोलते हैं। एंड इनको सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम कितनी इक्वेशन बनाएंगे? जितना स्ट्रक्चर का क्या होता है? डी के होता है। तो क्या होता है डिस्प्ले? इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस वी टेक जॉइंट डिस्प्लेसमेंट्स, यानी थीटा और डेल्टा इज अननोन, एंड टू सॉल्व फॉर देम वी राइट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, एंड नंबर ऑफ जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज इक्वल्स टू डी के। डी के यानी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी या डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये हम आपको इस वाले टॉपिक में समझाएंगे कि डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है और क्या। फिर अब डिस्प्लेसमेंट मेथड के दो मेथड हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड का या तो एसडीएम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड या मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो हम इनको पढ़ेंगे। इनमें थोड़ा बेसिक जो जिस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं हम उनको एनालिसिस करेंगे, ठीक है। जनरली हम अगर इसमें कोई भी एक मेथड भी पढ़ लें तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि जो गेट में क्वेश्चन आता है, जैसे आपको या तो बोलेगा शेयर इक्वेशन बनाओ, या तो फिक्स एंड मूवमेंट बनाओ, या बोलेगा कोई स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बना दो। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं गेट और ईएसई में, ठीक है। तो हम उस बेसिस पे इसको कवर अप करेंगे। नेक्स्ट है टॉपिक ट्रस। ट्रस में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं गेट में। या तो वो पूछेगा ट्रस का डिफ्लेक्शन निकालो किसी पॉइंट पे, जैसे कोई ट्रस का डिफ्लेक्शन निकालो। ट्रस आप लोग जानते हैं ट्रस क्या होता है? ट्रस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके सारे मेंबर कैसे होते हैं? पिन जॉइंटेड होते हैं। ट्रस क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके सारे मेंबर कैसे होते हैं? पिन जॉइंटेड। जैसे ये ट्रस है, ठीक है। तो ट्रस क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके सारे मेंबर कैसे हैं? पिन जॉइंटेड। ये पिन लगी हुई हैं, सारे मेंबर कैसे हैं? पिन जॉइंटेड हैं। जो लोड आता है हमेशा ट्रस में कहां पे आता है? जॉइंट पे आता है, कभी मेंबर पे लोड नहीं आता है, ठीक है। जो ट्रस के जो सारे मेंबर होते हैं वो सिर्फ क्या कैरी करते हैं? एक्शियल फोर्स को कैरी करते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ अ ट्रस कैरी ओनली एक्शियल फोर्सेस। जो वेट होता है ट्रस मेंबर का उसको हम कंसीडर करके चलते हैं निग्लेजिबल, और जो जॉइंट होता है ट्रस मेंबर का उसको हम कंसीडर करके चलते हैं एज अ फ्रिक्शन लेस,
ठीक है। अगर आपसे कभी कोई पूछे ट्रस के एजम्पशंस बताइए अबाउट ट्रस लिखिए, तो आप क्या बोलिएगा कि ट्रस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ट्रसेस आर द स्ट्रक्चर इन विच ऑल द जॉइंट्स आर पिन जॉइंटेड, all the joints are pin jointed, load are always acting at the joint and the member of a truss carries only axial force, ठीक है, and the weight of the truss member are considered as negligible and at the joint of the truss are considered as frictionless, और जो joint होगा ट्रस का उसको हम कंसीडर करके चलेंगे कैसा, फ्रिक्शनलेस। तो इसमें सबसे पहले अब लोड लग रहा है तो ट्रस में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, जैसे ये नेम दे दिया हमने ABCDEF। अब हो सकता है लोड लग रहा है तो उसके कारण जो बी जॉइंट है ये वर्टिकल मूव कर सकता है थोड़ा सा, या फिर कोई हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है, तो हम इसमें डिफ्लेक्शन निकालना सीखेंगे ट्रस का, ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन या वर्टिकल डिफ्लेक्शन। इसको निकालने के दो मेथड हैं, एक मेथड है कास्टिलियानोस थ्योरम और दूसरा है वर्चुअल वर्क मेथड। तो मैं आपको दोनों मेथड से इसको हम सीखेंगे। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ रिडंडेंट फ्रेम। रिडंडेंट फ्रेम यानी होता है इनडिटर्मिनेट फ्रेम। अगर कभी भी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में कोई वर्ड आए रिडंडेंट, इस रिडंडेंट वर्ड का मतलब होता है एक्स्ट्रा मेंबर या एक्स्ट्रा फोर्स। जैसे ये ट्रस है, अब ट्रस में ये होता, तो ये ट्रस में इस ट्रस को बोलेंगे रिडंडेंट। ये मैं सिखाऊंगा आपको इनडिटर्मिनेट निकालना। ये जो ट्रस है ये इनडिटर्मिनेट ट्रस है, तो इनडिटर्मिनेट ट्रस में सारे मेंबर में फोर्सेस को कैलकुलेट करना, इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ रिडंडेंट फ्रेम। ये आप में क्वेश्चन इसमें या तो देखो ये डिफ्लेक्शन और रिडंडेंट के क्वेश्चन जो आएंगे वो पूछेगा या तो एक्सटर्नल लोडिंग के कारण डिफ्लेक्शन निकालो, या फिर टेम्परेचर चेंज के कारण, या लैक ऑफ फिट। क्या होता है कि इस ट्रस का टेम्परेचर चेंज हो गया, उस कारण से भी जनरेट हो सकता है डिफ्लेक्शन, ठीक है। रिडंडेंट फोर्सेस भी उस कारण से जनरेट हो सकते हैं। या फिर आपसे बोलेगा कि क्या है, कोई ट्रस है उसमें एक मेंबर एक्स्ट्रा लग गया गलती से, या कोई मेंबर लग गया उसकी लेंथ कम या ज्यादा है, कोई मेंबर लग गया उसका गलती से उसकी लेंथ आपने कम लगा दी या ज्यादा लगा दी, इसको बोलते हैं लैक ऑफ फिट, तो उसके कारण भी हम करेंगे इसको। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको हम बोलते हैं ILD। ये क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई बीम है, ठीक है, बीम है, ठीक है, या कोई ब्रिज का गर्डर है, क्या है, कोई ब्रिज का गर्डर, कोई स्पान ले लिया ब्रिज का, ठीक है, ये ब्रिज का कोई स्पान है। अब इसके ऊपर से क्या होगा, ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से कोई लोड पास होगा, ये जैसे कोई लोड पास हो रहा है, इट इज, इसको बोलते हैं ट्रेन ऑफ पॉइंट लोड, कि जैसे कोई हैवी ट्रक जा रहा है बहुत लंबा, ठीक है, तो इस पे, इस स्पान पे बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन, शियर फोर्स का वेरिएशन, ठीक है, इन सब का वेरिएशन को प्लॉट करना, लोडिंग का वेरिएशन, इन सबको प्लॉट करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस। मैट्रिक्स मेथड जो होते हैं, दो तरीके के मेथड होते हैं, एक स्टिफनेस होता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड होता है, ये भी एक एनालिसिस का मेथड टाइप ही है, ठीक है। तो इस टॉपिक को देखेंगे क्वेश्चन। और नेक्स्ट है फोर्स मेथड। फोर्स मेथड में दो होते हैं, एक कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड और एक एनर्जी मेथड, ठीक है। तो एक ये टॉपिक देखेंगे। फोर्स मेथड क्या होता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट मेथड था, इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड हम क्या करते थे, इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड हम अननोन क्या लेते थे, डिस्प्लेसमेंट्स को अननोन लेते थे, इधर पे जैसे थीटा और डेल्टा। इन द फोर्स मेथड जो हम अननोन लेंगे वो क्या लेंगे, जैसे कि अननोन लेते हैं सपोर्ट रिएक्शंस को, अननोन क्या लेते हैं, सपोर्ट रिएक्शन को अननोन लेते हैं। उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या बनाते हैं, इक्विलिब्रियम, उनको सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। और कितनी इक्वेशन बनाएंगे, जितना स्ट्रक्चर का अननोन होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल ये बीम है, फॉर एग्जांपल ये बीम है, बीम पर लोड लग रहा है कुछ ए और ए बी, ठीक है। अब इस बीम में देखो कितनी रिएक्शन आ रही हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। हॉरिजॉन्टल है नहीं तो हम उसको कंसीडर भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इधर पे हॉरिजॉन्टल को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ये है। अब कितने इस स्ट्रक्चर में, ठीक है, हमारे पास किसी स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन होती हैं, 3 होती हैं। एक समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, एक वर्टिकल फोर्स 0 और एक समेशन ऑफ मोमेंट 0। बट स्ट्रक्चर में हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है ही नहीं, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का हमारे लिए कोई यूटिल मतलब नहीं रह जाता महत्व। तो हमारे पास इक्वेशन कितनी हो गई, 2। अननोन कितने हैं हमारे पास, 3 है। अननोन कितने हैं हमारे पास, 3 है, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि अब अननोन है, अननोन कौन सा एक्स्ट्रा है, ठीक है। सोचो अगर इस स्ट्रक्चर में ये सपोर्ट नहीं होता, ये सपोर्ट नहीं होता तो ये क्या होती,
कैंटिलीवर होती, और कैंटिलीवर होती तो इसको आप आसानी से क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, एनालिसिस कर सकते थे। तो हम ऐसा माने कि ये सपोर्ट रिएक्शन ही क्या है, एक एक्स्ट्रा रिएक्शन आई है, ये क्या है, एक एक्स्ट्रा रिएक्शन, इसको हम मानेंगे रिडंडेंट। क्या मानेंगे, आरबी को रिडंडेंट। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या बनाएंगे, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। कैसे, अगर हम कुछ ऐसा मेथड अपना लें कि अगर हम आरबी की वैल्यू निकाल लें तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर को सॉल्व कर सकते हैं। आरबी निकल आया, कंडीशन हमारे पास होगी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, वर्टिकल 0 और मोमेंट 0। उनसे हम क्या निकाल सकते हैं, ये वैल्यू निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम कंडीशन देखो कैसे लगा सकते हैं। सोचो, हमने पहले माना कि हमारे पास आरबी को रिडंडेंट मान लिया, आरबी को रिडंडेंट मान लिया, स्ट्रक्चर से हटा दिया। तो जैसे ही हटाएंगे तो ये क्या आएगा, कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन होगा बी पॉइंट पे। एक बार हमने कंसीडर कर लिया क्या, कि बीम से लोडिंग को हटा दिया, कंसीडर कर लिया इधर पे सिर्फ रिएक्शन को, तो इधर से डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये होगा। ये दोनों डिफ्लेक्शन जो होंगे, ये दोनों डिफ्लेक्शन जो होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, ये जो दोनों डिफ्लेक्शन होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे क्या। देखो बराबर इसलिए होंगे क्योंकि अगर कोई ये एक्सटर्नल लोड के कारण डिफ्लेक्शन और रिएक्शन के कारण डिफ्लेक्शन अगर बराबर नहीं हुए तो बीम क्या होगी, या तो ऊपर चली जाएगी या तो नीचे चली जाएगी। ये हॉरिजॉन्टल कब बनी रहेगी, जब ये डिफ्लेक्शन क्या हो, सेम हो। इस इक्वेशन को बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन या एक्स्ट्रा इक्वेशन फॉर द एनालिसिस। ठीक है, तो फोर्स मेथड क्या होता है, इन द फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस वी टेक अननोन एज रिडंडेंट फोर्सेस को अननोन लेंगे, उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या बनाएंगे, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाएंगे। कितनी इक्वेशन बनाएंगे, जितना स्ट्रक्चर का डीएस होगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो किसी को अगर डेफिनेशन लिखना हो फोर्स मेथड का तो क्या होता है, इन द फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस we take unknown as redundant and to solve for them we write compatibility equation and the number of compatibility equation is equals to degree of static indeterminacy of the structure। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा कुछ इस तरीके का सिलेबस रहेगा। आज हमने सिर्फ क्या किया है, इसका सिलेबस डिस्कस किया है, और सिलेबस में हमने डिस्कस किया है कि हमें किस तरीके से क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ना है। कल हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक को हम एक दिन में कोशिश करेंगे करने की। ठीक है, पहला टॉपिक हम करेंगे कल डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी। ठीक है।